तो नमस्कार। हमारे चैनल इडू प्रेप जंक्शन पे आप सबका स्वागत है। जैसा कि जो आज 20 से 22 प्रश्न हम करवाने वाले हैं, ये आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी लाभदायी होंगे। ये प्रश्न जो हैं किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। ये हर एक परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। जैसा कि स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? ए है हिम्मतरंगिनी, बी है समर्पण, सी है युगचरण, डी है माता। तो जो ये माखनलाल चतुर्वेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, ये दिया गया था हिम्मतरंगिनी के लिए। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया? 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया? रमेश कुंतल मेघ को, मृदुला गर्ग को, रामदरस मिश्र को, रमेश चंद्र शाह को। जो दिया गया है ए ऑप्शन इसमें से ये दिया गया है रमेश कुंतल मेघ को। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये श्रीलाल शुक्ल को उनकी किस कृति पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया? ए सीमाएं टूटती हैं, बी विश्रामपुर का संत, सी आदमी, डी है अज्ञातवास। जो श्रीलाल शुक्ल जी को व्यास सम्मान पुरस्कार प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ है विश्रामपुर का संत। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला है? यामा, नीरजा, दीपशिखा या श्रृंखला की कड़िया। जो इनको पुरस्कार मिला है वो यामा के लिए मिला है। ये महादेवी वर्मा जी जो हैं ये छायावाद, उत्तर छायावाद के काव्यधारा की कवि हैं। ये इनकी एक प्रसिद्ध रचना अतीत के चलचित्र भी है। इसमें ऑप्शन ए सही होगा। ये संभवतः 1982 में इनको यह ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अज्ञेय जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? इत्यलम, कितनी नाव में कितनी बार, हरी घास पर क्षण भर, डी है भग्नदूत। जो अज्ञेय जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, इनकी रचना है कितनी नाव में कितनी बार। इस पे मिला था कितनी नाव में कितनी बार। इनका एक ये जो डी ऑप्शन भग्नदूत है ये इनका प्रथम काव्य है। और इनके कुछ रचनाएं हैं जैसे चिंता और नदी के दीप, ये इनका प्रथम उपन्यास भी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 6 नंबर प्रश्न है। मृदुला गर्ग के उपन्यास मिलजुल मन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ए ऑप्शन है ज्ञानपीठ, बी है साहित्य अकादमी पुरस्कार, सी है देव पुरस्कार, डी है व्यास सम्मान। जो इनको प्राप्त हुआ था ये ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। इनकी कुछ रचनाएं और हैं जैसे एक चितकोबरा और कठगुलाब, इनकी प्रसिद्ध 2 उपन्यास हैं मृदुला गर्ग जी की। आगे प्रश्न पढ़ते हैं 7वें प्रश्न पे। 17वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इंदिरा डोंगी को, चित्रा मुदगल को, मनोज कुमार पांडे, असगर वजाहत को। तो इसमें जो रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार जो मिला है 17वां, वो इंदिरा डोंगी को मिला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न है। मुक्तिबोध के लिए जयनेंद्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? मुक्तिबोध के लिए जयनेंद्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? वह है ए है ज्ञानपीठ पुरस्कार, बी है मंगला प्रसाद पारितोषिक, सी है सरस्वती पुरस्कार, डी है साहित्य अकादमी पुरस्कार। जो इनको मुक्तिबोध के लिए जयनेंद्र कुमार जी को जो पुरस्कार मिला था वो है साहित्य अकादमी पुरस्कार। इनकी और एक
रचना है वो विपात्र है। 9वां प्रश्न है, सन 2014 के साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता उपन्यासकार रमेश चंद्र शाह के उपन्यास का क्या नाम है? तो इनके उपन्यास का नाम है विनायक। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था और इनका जो उपन्यास का नाम है वो है विनायक। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न है, व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास ना भूतो ना भविष्यत के लेखक की रचना है? ए राम दशरथ मिश्र, बी नरेंद्र कोहली, सी है नरेश मेहता, डी है कुंवर नारायण। जो व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास है इनका ना भूतो ना भविष्यत, ये नरेंद्र कोहली जी का है। नरेंद्र कोहली जी का है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न है, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन में किस सन में और कहां पर आयोजित किया गया था? रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। 1945 उदयपुर, बी ऑप्शन है 1910 वाराणसी, सी ऑप्शन है 1955 दिल्ली, डी ऑप्शन है 1975 नागपुर। जो ये प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था सन 1975 में, ये नागपुर में आयोजित किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 12वां प्रश्न है, 12 नंबर, अलका सरावगी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? अलका सरावगी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला? जो है ए ऑप्शन कलिकथा वाया बाईपास, बी है कितना बड़ा झूठ, एक सी है एक लड़की, डी है यारों के यार। तो जो इनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था वो मिला था कलिकथा वाया बाईपास। ऑप्शन ए सही होगा, कलिकथा वाया बाईपास। 13 नंबर प्रश्न है, सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है? 1973 में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था आलोक पर्व की रचना पर, वो किसको दिया गया था? वो दिया गया था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को। द्विवेदी जी की कुछ और रचनाएं हैं, जैसे बाण भट्ट की आत्मकथा हो गई और पुनर्नवा इनकी एक बहुत फेमस रचना है। बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न की तरफ। 14 नंबर प्रश्न है, साकेत महाकाव्य पर मैथिली शरण गुप्त को कौन सा पारितोषिक प्राप्त हुआ? साकेत महाकाव्य पर कवि मैथिली शरण गुप्त को कौन सा पारितोषिक प्राप्त हुआ? ए है सरस्वती, बी है मंगला प्रसाद, सी है ज्ञानपीठ, डी है सार्क लिटरेरी अवार्ड। तो इनको जो पारितोषिक प्राप्त हुआ था गुप्त जी को, ये मिला था मंगला प्रसाद पर। मित्रों, अगर थोड़ा सा भी आप सबको ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो इनको प्राप्त हुआ है शेक्सपियर पदक। जो नीरजा के लिए दिया गया है महादेवी वर्मा जी को, ये दिया गया है शेक्सपियर पदक। और यामा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है 1982 में। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, किस कवि को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ए अज्ञेय जी को, बी जयशंकर प्रसाद को, सी नागार्जुन को, डी सुमित्रानंदन पंत को। जो सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वो हैं पंत जी। इसमें डी ऑप्शन सही होगा। 17 नंबर प्रश्न है, लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया था? ए ऑप्शन केदारनाथ, बी रामविलास शर्मा, सी गोविंद मिश्रा, डी है सुमित्रानंदन पंत। तो ये जो
सोवियत लैंड पुरस्कार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो ये सुमित्रानंद पंत जी को दिया गया है, लोकायतन के लिए ये दिया गया है। और इन्हीं को हिंदी के ज्ञानपीठ का प्रथम पुरस्कार भी दिया गया है। इनकी एक और रचना है चिदम्बरा के लिए इनको हिंदी का ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम दिया गया था। 18 नंबर प्रश्न पे आते हैं। अज्ञे जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? बावरा अहेरी, क्योंकि मैं उसे जानता हूं, महावृक्ष के नीचे, कितनी नाव में कितनी बार। तो अज्ञे जी को जो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, इनकी एक बहुत प्रसिद्ध रचना है कितनी नाव में कितनी बार, ये इस पे दिया गया है। 19 नंबर प्रश्न पे आते हैं। निम्न में कौन सी कृति सन 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अमृत राय की है? निम्न में कौन सी कृति सन 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अमृत राय की है? जो ए है मुक्तिबोध, बी है निराला की साहित्य साधना, सी है राग दरबारी, डी है प्रेमचंद कलम का सिपाही। जो साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अमृत राय की है वो है डी ऑप्शन, प्रेमचंद कलम का सिपाही। 20 नंबर प्रश्न है। वर्ष 1982 में किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? वर्ष 1982 में किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो जैसा बता चुके हैं पहले ही, महादेवी वर्मा जी को यह मिला है यामा के लिए। और इनकी जो प्रथम कृति है वो है निहार। 21वां प्रश्न है। सन 2013 में धूल पौधों पर के लिए गोविंद मिश्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ए ऑप्शन है सरस्वती सम्मान, बी है सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, सी है देव पुरस्कार, डी है व्यास सम्मान। जो इनको धूल पौधों पर के लिए गोविंद मिश्रा जी को पुरस्कार सम्मानित किया गया है, वह सम्मान है इनका सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया है धूल और पौधों पर की रचना के लिए। बढ़ते हैं 22 नंबर प्रश्न। जैनेन्द्र कुमार की किस रचना को हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जैनेन्द्र कुमार की किस रचना को हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ए ऑप्शन है त्यागपत्र, और बी है परख, और सी है सुनीता, डी है कल्याणी। तो इनको कल्याणी के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इनका जो प्रथम उपन्यास है वो है परख। इनका प्रथम उपन्यास परख है, लेकिन जो इनको हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, प्रथम उपन्यास परख के लिए ही इनको सम्मानित किया गया था। तो जैसा कि मित्रों आज का सेशन 22 प्रश्नों का ही था। कृपया अगर आप सब इससे आपको अच्छा भी लगा हो, कंटेंट पसंद आया हो, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह मैं इससे अच्छा बेहतर करूं और अच्छे वीडियोज आप सबके लिए लाता रहूं। और आगामी एग्ज़ाम जो भी हैं, परीक्षाएं जो भी हैं, चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी हो या बीपीएससी टीआरई 4 टीजीटी पीजीटी हो, ये उनके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होंगे।